नमस्ते डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे होंगे ही, क्योंकि मेरी दुआएं जो आपके साथ है। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपने कंपलसरी हिंदी आरोह भाग 2 का गद्य भाग से प्रथम पाठ और संपूर्ण बुक का पाठ नंबर 11। पाठ का नाम है भक्तिन, जिसको लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। तो पाठ प्रारंभ करने से पहले लेखिका का परिचय पढ़ लेते हैं, संक्षिप्त परिचय पढ़ लेते हैं। इनका जन्म सन 1907 फर्रुखाबाद में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में है। इन्होंने कई रचनाएं रची, जिनमें से प्रमुख दीपशिखा, यामा, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, भारतीय संस्कृति के स्वर, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि हैं। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार और सबसे बड़ा पद्म भूषण पुरस्कार, जो इनको 1956 में दिया गया। इनका निधन सन 1987 ईस्वी में हुआ। इन्हें छायावाद के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ माना जाता है। ये इनका संक्षिप्त सा परिचय है। पाठ की ओर बढ़ जाते हैं। पाठ है आपके भक्तिन, जो एक संस्मरण है, लेकिन हम इसको आपको एज ए संस्मरण नहीं बताएंगे, हम इसको एज ए मूवी आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपको सुनने में मज़ा आए और आप पाठ से ज़्यादा जुड़ सकें और इस पाठ को अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलते हैं पाठ भक्तिन की ओर। तो जो हमारी भक्तिन है वो एक इस मूवी की जान है, यानी कह सकते हैं वो मुख्य पात्र है। और ये जो हमारी मूवी है ये कैसी है, नायिका प्रधान है। तो एक मुख्य पात्र के अलावा एक मूवी में कई सारे कैरेक्टर होते हैं, एक फिल्म में कई सारे कैरेक्टर होते हैं, सहायक पात्र होते हैं, इसमें भी हैं। उनमें से हैं भक्तिन के माता पिता, पति, पुत्रियां, दामाद, जेठानी, सास, ससुर। तो इसको लिखने वाली तो महादेवी वर्मा है, लेकिन अभी आप इसको सुन रहे हैं सरिता द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारी नायिका के जीवन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, प्रथम भाग, द्वितीय भाग। प्रथम भाग को हम पुनः 3 भागों में बांटेंगे, बाल्यकाल, विवाह काल, पतिहीना काल। तो चलिए सबसे पहले बाल्यकाल देख लेते हैं। हमारी हीरोइन का, हमारी नायिका का जन्म हो चुका है, वे 5 वर्ष की हो चुकी हैं और उनका जन्म हुआ है झूसी गांव में एक सूरमा के घर। यानी कि उनके जो पिता हैं वो एक पहलवान हैं और अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन इनकी माँ की मृत्यु हो चुकी है और इनके घर में आ चुकी है सौतेली माँ। तो सौतेली माँ तो आप जानते ही हैं कैसी होती है। तो ये जो सौतेली माँ है, इनका विवाह 5 वर्ष में हो जाता है, जो हमारी बाल विवाह जैसी कुरीति को दर्शाते हैं। लेकिन सौतेली माँ को भय है कि कहीं पिता पुत्री को सारे जायदाद देकर यहीं न रख ले, इसलिए वे उनका 9 वर्ष में गौना करके अपने ससुराल भेज देती हैं। हमारी नायिका का नाम भक्तिन नहीं था, ये उनको बाद में मिला, इनका नाम लक्ष्मी था। इन्होंने इस नाम को आगे जाकर प्रयोग में क्यों नहीं लिया वो हम आगे देख लेंगे। तो अब क्या होता है, इनका विवाह काल प्रारंभ हो जाता है। तो विवाह काल में हम देखें तो ये इनका जीवन सुख और दुख का मिश्रण है। विवाह काल सुखी इसलिए है क्योंकि इनके पति इनके साथ हैं, वो इनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और कोई उनसे कुछ भी कहे उनको उनके खिलाफ नहीं भड़का पाते, बल्कि उनका प्रेम प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। लेकिन दुख का पक्ष ये है कि ये सबसे छोटी है, इनसे बड़ी इनके जेठ जेठानियों के पुत्र हो चुके हैं और जो जेठ जेठानियां हैं वो हमेशा इनका उपेक्षा करती हैं, क्योंकि इन्हें 3 पुत्रियां पैदा हुई हैं और इनकी जेठानियों के पुत्र हैं। पुत्र इतने सुंदर नहीं है, वो भी काले कलूटे हैं, धूल उड़ाते हैं, खेलते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें खाने के लिए अच्छा अच्छा सफ़ेद राव, वो भी गाढ़ा दूध और उस पर मलाई डली हुई मिलती है। लेकिन भक्तिन जी को और उनकी पुत्रियों को, जो सारे दिन काम करती हैं, कूटती हैं, पीसती हैं, रांधती हैं, और उनकी लड़कियां भी, छोटी छोटी सी लड़कियां गोबर थापती हैं, कंडे पातती हैं, उनको चने बाजरे और घूघरी खाने को मिलती है। ये हमारे समाज के उस अंधेरे पहलू को दिखाते हैं जहाँ पुत्र और पुत्री में भेदभाव किया जाता है। यदि आगे की ओर बढ़े तो इनका विवाह काल थोड़ा लंबा नहीं चला। सिर्फ जब ये 29 वर्ष की थी तब इनके पति का देहांत हो गया
और इनके जीवन में आ गया है पतिहीना काल, अर्थात वो समय जब इनके पति इनके पास नहीं थे। भक्तिन शुरू से ही, प्रारंभ से ही काम करती थी। इन्हें गहराई तक पूरी चीज़ों का अनुमान था, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। जेठ जेठानियाँ हमेशा अपने घमंड में ही डूबी रहती थी कि उन्होंने पुत्र पैदा कर दिए। इसलिए हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जो जेठ जेठानियाँ मुंह में पानी भरती थी, उनको जब वो अलग हुए तो ऐसा दिखाया कि उनको जो भक्तिन को मिला है वो बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए उन्होंने ऊपर से तो असंतोष का भाव दिखाया और अंदर से खुशी खुशी अच्छे अच्छे गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ छांट लिए। यह देखकर उनकी जेठ जेठानियाँ बहुत जलती थी और उनकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने उनकी बड़ी पुत्री का विवाह तो उनके पति ही कर चुके थे, मैं आपको बताना भूल गई। उनका विवाह करने की सोची, लेकिन भक्तिन ने इस बात की मना कर दी और उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि वह इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगी, क्योंकि उन्होंने अपना मूड मुड़वा लिया और उन्होंने कहा कि एक पतिव्रता स्त्री वही होती है जो जीवन पर्यंत अपने एक ही पति के साथ जीवन गुजारे, चाहे वो रहे या ना रहे। अब तीसरा भाग इनका और भी बुरा जब हो गया, जब इनकी जो पुत्री थी उसके पति की मृत्यु हो गई, जो इनके यहाँ पर रहती थी। अब जेठ जेठानियों को फिर से मौका मिल गया इनके जीवन में प्रवेश करने का। एक दिन उन्होंने क्या करा, जब इनकी माँ यानी कि भक्तिन अनुपस्थित थी तो इनकी बेटी के पास एक लड़के को जो तीतर लड़ाता था उसको इनके कमरे में घुसा दिया। अब हमारा जो समाज है उसकी एक सोच रही है कि गलती किसी की भी हो, जिम्मेदार तो स्त्री ही है। इसलिए यह दोष लगाकर अपमानित करके उस तीतरबाज लड़के के साथ इनकी लड़की का विवाह कर दिया। लड़की का दिल बहुत जला, लेकिन उसकी एक न चली और एक बिना चाहे दामाद को उन्हें अपना स्वीकार करना पड़ा। अब जो पहले से ही दामाद बेकार है, अब तो वो और भी निश्चित हो गया कि उसे बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिल गई। इसलिए गाय भैंस, खेती बाड़ी सब बर्बाद हो गया और भक्तिन को जब सबसे ज़्यादा अपमानित होना पड़ा, जब उनके जमींदार ने उन्हें बुलाया और लगा ना देने के लिए कड़ी धूप में खड़ा रखा। यहीं से भक्तिन जी ने निश्चित किया कि अब वह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए या अपनी कर्मठता से सब कलंक मिटाने के लिए शहर जाएंगी और पैसा कमाएंगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इनके जीवन का द्वितीय भाग। द्वितीय भाग की शुरुआत इनकी महादेवी वर्मा के यहाँ कार्य करने से होती है। इनके जीवन के द्वितीय भाग के कई पहलू हैं। सबसे पहले स्वामी भक्ति, दूसरा इनका धर्मपरायण, पुराने विचारों की पोषक, वाक्पटु और रोविला व्यक्तित्व, पाक कला में दक्ष। स्वामी भक्ति में इनका देख लेते हैं। तो ये स्वामी भक्ति में महादेवी वर्मा जी ने इनकी तुलना किससे की है, हनुमान से की है, यानी कि बहुत ही बड़ी स्वामी भक्ति। इन्हें अपनी स्वामी यानी कि महादेवी वर्मा जी की बहुत चिंता थी। ये जीवन भर उनकी सेवा अपने पूरे दिल से करना चाहती थी। ये हमेशा जब कोई भी सारे इनके घर के सदस्य सो जाते थे तब भी ये महादेवी वर्मा जी के पास जगती रहती थी और यह देखती रहती थी कहीं कोई उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है। यदि अगर वो जग जाती तो उनकी आंखों के इशारे से ही समझ जाती कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। लेखिका बताती हैं कि वो इतनी स्वामी भक्ति कि जब युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख लोग आतंकित हो गए थे तब, और उनकी बेटी दामाद उनको लेने आए थे, तब भक्तिन ने कहा कि आप मेरे साथ मेरे गांव चलिए, मैं आपकी सभी प्रकार की व्यवस्था कर दूंगी, आपके कागज पत्रों को छीके पे रख दूंगी और आपके लिए कंबल बिछाकर सोने का प्रबंध भी कर दूंगी। लेकिन जब उन्होंने बताया कि उनके पास पैसे नहीं हैं तो उन्होंने बोला कि उनके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है जो उन्हें वो पूरा समर्पित कर देंगी। बड़ी बात यह है इसलिए है, ये रकम बड़ी नहीं है, लेकिन भक्तिन को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और उनकी स्वामी भक्ति का ही प्रतीक था कि उन्होंने ये उनको देने का निश्चित कर लिया। उनकी स्वामी भक्ति इस बात से भी हम देख सकते हैं कि जो भी उनके यहाँ कवि आते थे, उन जिनको वो जानती थी, उनका वो सम्मान इसलिए नहीं करती थी कि वो बहुत बड़े कवि हैं,
बल्कि उनके सम्मान की मात्रा इस बात पर निर्भर करती थी कि वे महादेवी वर्मा जी का कितना सम्मान करते हैं। अब इनका द्वितीय पहलू देख लेते हैं, धर्मपरायण। ये बहुत ज़्यादा धर्म में विश्वास रखने वाली थी। इनकी वेशभूषा का जो प्रथम चित्रण महादेवी वर्मा ने करा उसमें बताते हैं कि वे एक पतली दुबली काया की स्त्री थी। उनकी हाइट थोड़ी सी कम थी। उन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण कर रखे थे और उनके गले में एक कंठी माला थी, जिससे देखकर ही उनका नाम इन्होंने भक्तिन रख दिया। ये इतनी धर्मपरायण थी कि कुछ कुरीतियाँ जिनको महादेवी वर्मा उचित नहीं मानती थी, जैसे पति के देहांत के बाद बालों का मुंडन करवाना, लेकिन ये इसे धर्म में आस्था मानती थी और मोक्ष का मार्ग मानती थी। इसलिए हमेशा प्रत्येक गुरुवार को ये अपना मुंडन करवाती थी। पुराने विचारों की पोषक जाहिर सी बात है, जो धर्म में इतनी अंधश्रद्धा रखे कि अपने पति के गुजर जाने के बाद अपने मुंडन करवाए और अपनी रसोई में किसी को प्रवेश ना करने दे, ये इनके पुराने विचारों के ही प्रतीक हैं। वाक्पटु और रोबीला व्यक्तित्व, ये बहुत वाक्पटु थी। ये सही है या गलत है ये जरूरी नहीं है, लेकिन सामने वाले को अपनी वाक्पटुता से चुप करा देती थी, यानी कि वे अपनी गलत बात को भी सही साबित कर देती थी। रोबीला व्यक्तित्व, इनके बाल्यकाल में पिता ने इनको विदा कर दिया, बाद में इनके पति का देहांत हो गया, तो इनका स्वभाव एक रोबीला हो गया था, क्योंकि इन्होंने पूरी गृहस्थी को संभाला। ऐसा नहीं है कि वो रोबीले स्वभाव की थी, लेकिन उनके अंदर एक स्नेह था, लेकिन परिस्थितियों ने उनका रोबीला व्यक्तित्व बना दिया था। अंत में देख लेते हैं इनकी पाक कला। ये पाक कला में बहुत ही ज़्यादा दक्ष थी, लेकिन कैसी? ग्रामीण पाक कला में। ये मोटी मोटी रोटियां सेकना और मकई का और रात का दलिया बनाना, सवे मट्ठे से उसको खिलाना, लापसी और ज्वार के भुने हुए भुट्टो के दानों की खिचड़ी, ये बहुत स्वादिष्ट बनाती थी। लेकिन इनका जीवन का पहलू देखिए कि ये शहर के भोजन, एक रसगुल्ले को जीवन पर्यंत अपने मुंह में नहीं डाल पाई, लेकिन उन्होंने महादेवी वर्मा जी को ग्रामीण भोजन खाना सिखा दिया, जो आगे जाकर महादेवी वर्मा जी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आने लगा। और ये इतनी सेल्फ सेंटर नहीं कह सकते, इतनी क्या कह सकते हैं आप उसको, इतनी कुशल थी कि ये अपने में परिवर्तन नहीं कर पाई, बल्कि इन्होंने महादेवी वर्मा जी के जीवन को बदल दिया। ये ग्रामीण परिवेश की थी और ग्रामीण परिवेश की ही रही। ये अंत तक जी को आए कहकर ही बुलाती थी। तो ये था महादेवी वर्मा जी के भक्तिन पाठ का संक्षिप्त सा विवरण। आशा करती हूँ आपको ये पाठ, ये कहानी या ये फिल्म जो भी आप समझे पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर बांटें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आगे मिलेंगे इस पाठ के क्वेश्चन आंसर के साथ।